दोस्तों नमस्कार, राजेंद्र द्विवेदी। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कल दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राज्य तमिलनाडु में एक ही चरणों में 234 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है और 5,67,00,000 से अधिक मतदाता अपने मतों का प्रयोग करेंगे। इसके लिए 75,000 से अधिक बूथ बनाए गए हैं। दक्षिण भारत का चुनाव एकदम अलग होता है। अगर हम रेवड़ी संस्कृति, रेवड़ी कल्चर की बात करें तो दक्षिण भारत से शुरू हुआ था। 1991 में वहां टीबी बांटा गया था। अगर 2026 विधानसभा में देखें तो दो प्रमुख पार्टियां थी जो पिछले 60 सालों से सत्ता में रहती थी, डीएमके और एआईडीएमके। इस बार थोड़ा बदलाव हुआ है। एक और नई पार्टी टीवी के जो वहां के हीरो हैं विजय, उनकी पार्टी, वो भी 234 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। अब अगर हम तीनों को पार्टियों को देखें जो मुख्य रूप से चुनाव मैदान में हैं, आप एआईडीएमके के साथ बीजेपी, पीएमके और एएमएमके जो 234 सीटों पर लड़ रही है। एआईडीएमके 178, बीजेपी 27, पीएमके 18 और एएमएमके 11 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। इसी तरीके से डीएमके जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं स्टालिन, एमके स्टालिन, उनकी पार्टी है। डीएमके के साथ 10 पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। उसमें कांग्रेस भी है, कांग्रेस, वीसीके, डीएमडीके, सीपीआई, सीपीएम, एमडीएमके, आईयूएमएल, एमएमके, केएमडीके, ये 10 पार्टियां जिनके साथ मिलकर चल रही हैं 234 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं। तीसरा, आप जो विजय फैक्टर है, जो टीवी के ने नई पार्टी बनी है, वो सभी 234 सीटों पर लड़ रहे हैं और बीएसपी भी वहां चुनाव लड़ रही है और भी छोटे छोटे 4-5 दल चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन मुख्य लड़ाई 3 में ही है, वो है डीएमके, एआईडीएमके और टीवी के। अभी तक स्थिति ये होती थी कि पिछले 60 सालों में दो ही दलों के बीच में कभी डीएमके कभी एआईडीएमके एक दूसरे को परिवर्तित करते रहते। टीवी ने अब की नई दखल दी है और पुडुचेरी में जहां 30 विधानसभा सीटें थी वहां भी टीवी के ने विजय, जो वहां के हीरो हैं दक्षिण भारत के, उन्होंने वहां अपने प्रत्याशी खड़े किए थे। अच्छी टक्कर हुई है और ये माना जा रहा है कि जो इस बार वादे किए गए हैं, जैसे विजय ने वादा किया है शादियों में 8 ग्राम सोना देंगे और तमाम वादे किए हैं। एआईडीएमके ने कहा है पुरुषों की, महिलाओं की तरह पुरुषों को बस में सेवा दी गई, फ्रिज दिया जाएगा, महिलाओं को 2,000 रुपये दिया जाएगा और डीएमके ऑलरेडी महिलाओं को 1,000 रुपये और तमाम सुविधाएं दे रही है। तो अगर हम कहें रेवड़ी कल्चर, तो दक्षिण भारत का सबसे बहुत पुराना शुरुआत हुई थी। दूसरा, दक्षिण भारत का चुनाव उत्तर भारत हिंदी भाषियों की तुलना में कई गुना महंगा होता है। आप मानकर चलो कि मिनिमम एक विधानसभा में 5 करोड़ मिनिमम और 20 से इससे आगे करोड़ से आगे भी खर्च हो जाए तो कहना बड़ा अतिशयोक्त नहीं है। जबकि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में चुनाव, बहुत सारे विधानसभा चुनाव लाखों में ही हो जाते हैं। तो दक्षिण भारत का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। रेवड़ी कल्चर वहीं शुरू हुई है और इस बार दक्षिण में एक नया मुद्दा उभर के आया है, महिला आरक्षण, परिसीमन। डीएमके इसको अपने पक्ष में भुनाने का प्रयास कर रहा है कि दक्षिण मतलब परिसीमन करके दक्षिण भारत के राज्यों को कई सीटें कम कर देंगे और डीएमके द्वारा भावनात्मक प्रचार को जनता में इसका प्रभाव दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी, आईडीएमके महिला विरोधी बताने में स्टालिन और कांग्रेस को लगी है। कल मतदान है, एक ही चरण में है। 4 मई को गणना अन्य 4 राज्यों के साथ तमिलनाडु की होगी। अब तय होगा कि डीएमके स्टालिन लगातार दूसरी बार जीतते हैं या एआईडीएमके बीजेपी के साथ मिलकर सत्ता में आता है, या विजय जो फिल्म अभिनेता हैं वो दोनों का समीकरण बिगाड़ के एक नया समीकरण बना देंगे। धन्यवाद।